Very good morning, friends. We are on problem number 10 in admission of partner. I think हमने पूरा सॉल्यूशन देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तक. करेक्ट है क्या? मुझे प्रॉफिट लॉस बताओ ना प्लीज. प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है अमाउंट बताओ. यस, प्रॉफिट 7,500. जस्ट अ मिनट. यस, 7,500 बोल रहे बच्चे प्रॉफिट. हाँ, तो आपने रेशो में डिवाइड किया होगा वो. यस, 6,000 एंड 1,500. जो भी आप क्लास में कुछ नया सीखते हो ना, तो वो लेक्चर के बाद आपको वही रिवाइज करना है. इतना याद रखो. ओके. आपने आई होप 4:1 में डिवाइड किया है प्रॉफिट को 6,000 एंड 1,500. ये हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट बोल सकते हो. ओके. ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया आपने कैपिटल अकाउंट में. तो अब कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने लिखा था यहाँ. यस. जस्ट अ मिनट, शायद ये अलग प्रॉब्लम है. हाँ, वही है, सिर्फ गुडविल का यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है. कैपिटल अकाउंट. यस. कैपिटल अकाउंट में आपके पास क्या क्या है बच्चों? चेक करो. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा. जनरल रिजर्व एंड P&L जो बैलेंस शीट में है, उसका डिस्कशन हमने किया था. वो कैपिटल के क्रेडिट में आया था. करेक्ट है क्या? यस. और क्या है? और वो पैसे लाया होगा ना, वो नया पार्टनर कौन है? अरे सुवर्ण आ रहा है क्या? तो बाय बैंक है या कैश है? बाय बैंक. सुवर्ण के कॉलम में अमाउंट आएगा. इतना सब कुछ तो ऑलरेडी है. एंड बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी होगा यहाँ पे. रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ना, अभी आपने जो बोला, करेक्ट है क्या? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिख सकते हो, या सिर्फ प्रॉफिट लिखा तो भी चलेगा. इसे आपका कैपिटल दिख रहा होगा. करेक्ट है क्या? अरे बच्चों, हाँ, बैलेंसिंग के पहले तो उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर समथिंग समथिंग में क्या बोला है? अरे वो कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट है ना, लास्ट एडजस्टमेंट 5. कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट. तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है, तो मुझे बताओ चलो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया है? बैलेंस रेशियो 4:5 था, 4/5 था. तो आई थिंक 4/5 इंटू 4/5, 16:4:5 बोल रहे हैं बच्चे. प्लीज चेक करो. इज दिस करेक्ट? ये तो कबीर का हो गया, रेशमा का. ओल्ड रेशियो 1/5 है.
इंटू बैलेंस रेशो। हम क्या करेंगे, बैलेंस रेशो जो 4/5 है, याद है क्या? अरे 1/5 तो न्यू वाला है ना, ये सुवर्ण जो है इनका रेशो 1/5 है। सर आपको कैसे पता चला? अरे 20% मतलब 1/5 होता है। तो 4/5 ये बैलेंस रेशो है। तो बैलेंस रेशो किसका है? कबीर और रेशमा का। मैं करेक्ट? कबीर और रेशमा का। सर डिवाइड कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? कबीर बोलेगा मुझे ज्यादा चाहिए, रेशमा बोलेगी मुझे ज्यादा चाहिए, तो करे क्या? अरे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ओल्ड रेशो क्या है? 4/5 एंड 1/5 इंटू बैलेंस रेशो 4/5 4/5। समझ रहा है क्या? ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस रेशो कर रहे हो आप ये, जिसको भी बाउंसर जा रहा है। एक बच्चा 16:4:1 बोल रहा है, वी विल चेक। डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर करना है भाग्यश्री। ये 16/25 आ गया, ये 4/25। न्यू रेशियो 1/5 है, करेक्ट है सुवर्णा का, बट डिवाइड बाय 25 चाहिए ना मुझे, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इंटू 5 करना पड़ेगा मुझे, 5/25, तभी अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। 16:4:5 इज द करेक्ट आंसर। 1 नहीं आएगा ये, 1/5 है ना, आप कंपेयर कैसे कर सकते हो? डिनोमिनेटर में सेम चाहिए, तो ही आप ऐसे लिख सकते हो 16:4:5। ओके, अगर आप 16:4:1 बोल रहे हो तो वो रेशियो अलग हो जाता है। ओके, प्लीज ऐसे सिली मिस्टेक हमें नहीं करना है। यस, चलो, तो इस रेशियो में आपने प्रॉफिट निकाला है क्या, सॉरी कैपिटल निकाला है क्या? अगर 5 पॉइंट्स के लिए, अगर 5 पॉइंट्स के लिए वो कितना ला रहे हैं, सुवर्ण कैपिटल कितना ला रहे हैं? 45,000 कैपिटल ला रहे हैं 5 पॉइंट्स के लिए, तो एक पॉइंट के लिए कितना हो रहा है? अरे बताओ ना, एक पॉइंट के लिए कितना हो रहा है? 9,000 हो रहा है, वेरी गुड। तो इनका बताओ, चलो 9,000 इंटू 4 कितना होना चाहिए कैपिटल? 36,000। एंड कबीर का? अरे एक बच्चा सुवर्णा का 36,000 बोल रहा है, अरे वो सुवर्णा नहीं है, सुवर्णा तो न्यू पार्टनर है ना, 45,000 लाया है उन्होंने। तन्वी प्लीज चेक, दिस इज रेशमा 36,000। अरे कंफ्यूज मत करो यार रेशमा और सुवर्णा में। अरे दोनों एक ही है क्या? रेशमा रेशमा अलग है ना, वो सुवर्णा कहाँ का कहाँ मैच कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो बच्चे? अरे सुवर्णा ने तो 45,000 लाया है ना, न्यू पार्टनर है वो। रेशमा तो पुरानी है ना, पहले से ही है। 9,000 इंटू 16 कितना आता है? रितिका आप 5,76,000 किसका बोल रहे हो? ओके, नो इश्यूज तन्वी। ये 5,76,000 रितिका आप किसका आंसर बोल रहे हो? ये तो 1,44,000 बोल रहे हैं ना बाकी बच्चे, बाय मिस्टेक। ओके, नो इश्यूज। अरे ये कैसे कैसे कैलकुलेट करना समझ रहा है क्या आपको? सुनो ना, अरे जिसको नहीं समझ रहा है देखो, सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यू रेशियो समझा है क्या आपको? हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो? अगर नहीं दिया है तो हमने क्या किया, न्यू रेशियो सिर्फ न्यू पार्टनर का ले लिया,
उससे हमने बैलेंस रेशियो निकाला। बैलेंस रेशियो कैसे निकाला? टोटल 1 होता है माइनस न्यू रेशियो, 1 माइनस 1/5, दिस कम्स टू 4/5। अब ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, अब बैलेंस रेशियो 4/5 है, मतलब सुवर्णा को छोड़ के जो भी पार्टनर्स है, कौन है? कबीर एंड रेशमा, ये दोनों को 4/5 मिलना चाहिए। सर कैसे देंगे फिर, किस रेशियो में देंगे? तो इंटू ओल्ड रेशियो करना है आपको। ओल्ड रेशियो क्या है? 4:1 है, तो 4/5 इंटू 4/5 कबीर के लिए, एंड रेशमा के लिए ओल्ड रेशियो क्या है? 1/5 इंटू 4/5। 4/5 क्या है हमारा आंसर? बैलेंस रेशियो का 4/5 है ना। हाँ, तो उतना डिस्ट्रीब्यूट करना था, इंटू ओल्ड रेशियो कर दिया हम। हाँ, अब एक बच्चा बोलेगा सर आप बोलते हो एक बार बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो और एक बार बोलते हो ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। अरे दोनों एक ही है, समझ रहा है क्या? ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो और बैलेंस रेशियो इंटू ओल्ड रेशियो एक ही होता है वो। अरे यार क्या, समझ रहा है ना? 1/5 इंटू 4/5, ये भी सेम आंसर आता है। 4/5 इंटू 1/5 ये एक ही होता है ये। अरे समझ रहा है क्या? आई होप आपको समझ रहा है। हाँ, ऐसे करके आपने न्यू रेशियो निकाला। और क्या करना है आपको? न्यू पार्टनर के केस में इतना याद रखना है कि डिनोमिनेटर पहले सेम करो आप। डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे सर? यहाँ तो 5 है। अरे फिर 25 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 5 करना पड़ेगा। सिर्फ नीचे नहीं कर सकते हो, ऊपर भी करना है, इंटू 5। तो 5/25 हो गया। ओके, तो अगर 5 पॉइंट्स के लिए अब रेशियो क्या है? 16:4:5। तो 5 पॉइंट्स के लिए सुवर्णा ने 45,000 कैपिटल लाया है, तो एक पॉइंट के लिए 9,000 हो गया, वन सिंगल पॉइंट के लिए। तो वैसे देखा जाए तो रेशमा का कैपिटल कितना होना चाहिए? 36,000। 9,000 एक पॉइंट के लिए, तो 4 पॉइंट्स के लिए कितना? 36,000। एंड कबीर का कैपिटल 9,000 इंटू 16, 1,44,000। तो अभी आपको क्या करना है? कैपिटल अकाउंट में ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,44,000, और रेशमा का कितना आया था? 36,000, एंड ये 45,000। इसके बाद कुछ बैलेंसिंग फिगर रहेगा, इसके बाद कुछ बैलेंसिंग फिगर रहेगा। सर ये तो आपने बैलेंस लिख दिया ना ऑलरेडी। अरे ये छोड़ के बात कर रहा हूँ, ये छोड़ के बात कर रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर रहेगा। सर फिर वो क्या करना है? उन्होंने जो बताया वो करना है, बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट एडजस्ट करना है। तो अगर डेबिट में समझो कम है, अरे सुनो ना, आंसर बाद में बताओ। अरे सुनो ना, अगर डेबिट में कम है तो क्या करोगे? टू करंट अकाउंट लिखोगे। सर 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 क्रेडिट में कम है तो क्या करेंगे? बाय करंट अकाउंट लिखोगे। ओके, उन्होंने क्लियरली बोला है कि एडजस्ट करंट अकाउंट से करना है। चलो अभी मुझे बताओ, डेबिट में कम है या क्रेडिट में? ये लिखने के बाद, हाँ, बैलेंस लिखने के बाद डेबिट में ही कम है, तो यहीं पे आएगा क्या? टू करंट। कबीर का बताओ पहले, कबीर। 3,000 की बात हो रही है कबीर के लिए। ओके, बाकी सब बच्चे 3,000 बोल रहे। वेरी गुड, फैंटास्टिक है, वेरी गुड। और ये रेशमा डेबिट में ही ना? 49,500। और सुवर्णा के लिए तो डैश होगा। ये बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। 1,44,000, 36,000 एंड 45,000। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देखो।
सपोज दिस इज योर बैलेंस शीट, आपको कैपिटल अकाउंट्स लिखना है, कबीर, रेशमा एंड सुवर्णा, 1,44,000, 36,000, 45,000। आउटर कॉलम में कितना है ये? वेरी गुड, 2,25,000। अब करंट अकाउंट कहाँ लोगे ये बताओ। बच्चे करंट अकाउंट भूल जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट लिखा है आपने, तो करंट अकाउंट को क्या किया है बच्चों? क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट बैलेंस है ना। समझ रहा है क्या? ये कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझता, सर करंट अकाउंट को क्रेडिट किया मतलब क्रेडिट बैलेंस कैसे? अरे बच्चे सुन, एक एग्जांपल देके बता दो, मतलब यही एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज दिस इज करंट अकाउंट, आपने करंट अकाउंट ओपन किया है किसका? कबीर और रेशमा का। अरे देखो ना, ये आपको ओपन नहीं करना है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है, थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, जरूरत नहीं है फिर भी। अभी आपने कैपिटल के डेबिट में टू करंट लिखा, तो करंट के क्रेडिट में बाय कैपिटल आएगा। कबीर के कॉलम में 3,000 है, रेशमा के कॉलम में कितना था? 49,500। करेक्ट है क्या? तो करंट अकाउंट में इतना ही है, तो अब बैलेंसिंग करो। ऐसा अगर मैं बोला करंट अकाउंट का, तो क्या करोगे आप? टू बैलेंस कैरी डाउन 3,000 लिखोगे एंड 49,500। चलो मुझे बताओ ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट? डेबिट है ना, मैंने डेबिट में लिखा है, डेबिट बैलेंस है ना करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट को। अरे क्लोजिंग हम अपोजिट साइड में लिखते हैं, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, ओके। तो लायबिलिटी साइड में आओ, करंट अकाउंट अंडरलाइन करके आप कबीर एंड रेशमा अमाउंट लिखो। आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? आई थिंक 52,500 आएगा। करेक्ट है क्या? चेक करो ना, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा है तो नो इश्यूज। हाँ बाकी सोल्यूशन तो आपने किया है, बाकी यहाँ पे एसेट्स होंगे, बैंक बैलेंस ले लो, बैंक बैलेंस ले लो। यहाँ क्रेडिटर्स वगैरह थे क्या? यस क्रेडिटर्स ले लो। बाकी आई होप सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो मुझे बताओ बैलेंस शीट टोटल क्या है? यस एनीवन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सबके आंसर सेम आ रहे हैं, 3,37,500। यहाँ से लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। अगर आप स्टडी नहीं कर पाए हो अभी तक, तो अभी करना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ बाउंसर जाएगा यहाँ से, सब कुछ बाउंसर जाएगा। एक भी प्रॉब्लम तो आपको नहीं समझेगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं की है, आप होमवर्क वगैरह नहीं करते हो, तो इसके आगे थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, ओके। अगर आप नोटबुक ओपन नहीं कर रहे हो तो टफ होगा, ओके। मतलब सिर्फ क्लास में आप नोटबुक ओपन कर रहे हो, बाकी टाइम आप एक भी सॉल्यूशन नहीं देखते हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ है बच्चे, ओके। प्रॉब्लम नंबर 10 हमने कंप्लीट किया है। हाँ, मैंने होमवर्क 12 दिया था ना, प्रॉब्लम नंबर 12। चलो प्रॉब्लम नंबर 12 इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ, गुडविल का मेथड ही मुझे नहीं समझ। ये प्रॉब्लम नंबर 12 में गुडविल का कौन सा मेथड है बच्चे? मेथड नंबर 3, वेरी गुड। संदीप पेड 32,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द पार्टनर्स, प्राइवेटली उन्होंने पे किया है। तो करना क्या है, एंट्रीज कितने करोगे बच्चों?
नो एंट्री, तो ये तो सबसे ज्यादा इजी है ना, एंट्री नहीं करना है आपको, तो गुडविल का तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या है सर, आप ही बताओ, कुछ क्वेरी है तो। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये पेटेंट्स आर यूजलेस, ये क्या होता है? अरे उनको ये बोलना है कि ये जो पेटेंट्स है ना 2000, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो राइट ऑफ कर दो, लेस राइट ऑफ या लेस रिटर्न ऑफ, ऐसा लिख सकते हो आप, 2000, तो आउटर कॉलम में कुछ नहीं आएगा, और जो ये लॉस हो रहा है वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। हाँ, और एक बच्चों को क्वेरी होगी, वो है कंप्यूटर, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड एट 4800 नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। कंप्यूटर ही नहीं दिखाया है, तो अभी दिखाना है, क्या करोगे, कंप्यूटर कहाँ दिखाओगे, अरे बताओ ना। एसेट साइड में, वेरी गुड, ये तो एक हो गया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बिकॉज एसेट बढ़ रहा है ना, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और कुछ क्वेरी है कि ये छोड़ के, ये बताओ। क्वेरी है तो पूछो, जिन्होंने सॉल्यूशन किया है उनको क्वेरी होगी, बाकी बच्चे तो ऐसे ही बैठे टाइम पास के लिए। क्वेरी नहीं है आपको, क्वेरी ही नहीं है आपको, वेरी गुड। चलो बताओ फिर रिवैल्यूएशन का, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ सॉल्यूशन। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है या लॉस है, जिन्होंने सॉल्यूशन किया है, कॉन्फिडेंट है, उनको ये आंसर देना है। हाँ, सॉल्यूशन रॉन्ग है तो भी आप आंसर दे सकते हो, मतलब आपको लग रहा है कि मेरा आंसर रॉन्ग है, फिर भी आंसर दो। ओके, 6800 बोल रहे हैं, उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके कितना आएगा, कौन है वो पार्टनर्स? प्रवीण एंड दीपक, 3:1, 5100 एंड 1700 की बात हो रही है, वेरी गुड। और कैपिटल का कुछ कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, चलो कैपिटल का बैलेंस बताओ, कैपिटल बैलेंस बताओ, तीनों का बताओ, प्रवीण, दीपक एंड वो क्यों, कौन है नया वाला, वो संदीप, संदीप का भी बताओ चलो। 149 100 ये किसका, आई होप प्रवीण का बता रहे हो आप, दीपक 49 700 बोल रहे हैं बच्चे, और संदीप का 96 बोल रहा है, एक बच्चा 97 बोल रहा है, आई थिंक वो टाइपिंग मिस्टेक है, 96 इज द करेक्ट आंसर, ओके, ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। चलो बैंक या कैश, क्या था, कैश दिख रहा है ना, चलो कैश बैलेंस बताओ, 1,04,000, ओके, ओके, ग्रेट। और बैलेंस शीट टोटल, जिनको सोल्यूशन चाहिए या कुछ रॉन्ग वगैरह हुआ है, उनको आंसर तो लिख के लेना है, अगर क्वेरी वगैरह है तो पूछो। 360 to 800, हाँ, मुझे अब एडमिशन में मिस्टेक नहीं चाहिए, हाँ? गलती से भी मिस्टेक नहीं चाहिए,
वो सॉन्ग है ना, वो गलती से मिस्टेक कुछ तो, हाँ वैसे ही परफेक्शन आना चाहिए अब। एडमिशन ऑफ पार्टनर के 10 मार्क्स आपके फिक्स हो रहे हैं। हाँ, अगर आप ये अच्छे से कर रहे हो तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी आपको इजी होगा, इतना याद रखो, अदरवाइज वो भी थोड़ा सा टफ लगता है। अगर आपको एडमिशन आता है तो वो आगे इजी लगेगा। यस, हाँ कुछ दिन बाद वो भी हो जाएगा, एडमिशन तो हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है एडमिशन, और कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा मैं, देन विल मूव ऑन टू डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद एक ही टॉपिक बचता है फिर कंपलसरी में। हाँ क्या सर, इतना ही है सर पोर्शन? हाँ फिर तो इतना क्यों कवर कर रहे हैं हम? हाँ, रिवीजन में तो मैं बहुत क्विकली लेता हूँ सब कुछ, जो नया है वही एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी सब कुछ आपको आना चाहिए। ओके, तो इतना याद रखो कि आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, स्टडी करते रहना है, सब टॉपिक टच में चाहिए। सर ये बहुत पहले हो गया, ये भूल गया सर, मैं 3-4 दिन नहीं था सर, यहाँ गया था वहां गया था सर, ये हुआ था वो हुआ था, वो सिर्फ रीजन है बच्चे। ओके, हाँ, प्रॉब्लम नंबर 12 का ये आंसर है, जिसको भी चाहिए लिख लो। और होमवर्क चाहिए क्या आपको? होमवर्क चाहिए क्या? स्टडी करोगे आप? अरे सर आप बताओ सर से, आप होमवर्क की बात करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है सर, आप दिल से अच्छा लगता है। यस, कम डाउन टू प्रॉब्लम नंबर 11। हाँ, जो मैंने सिर्फ राउंड किया है ना, वो अच्छे से देखो। डेबिट बैलेंस है तारा के कैपिटल को, तारा, तारा बोल सकते हो, देन चंद्र सूर्य, ऐसे 3 पार्टनर्स है ऑलरेडी। उसके बाद आकाश आ रहा है, तो टोटल कितने हुए पार्टनर्स? 4 पार्टनर्स आ गए। सर फिर हमारे नोटबुक में कैसे बैठा है? बिठाना पड़ेगा बच्चे, एक ही पेज पे करना। 4 पार्टनर्स आर देयर, तारा चंद्र सूर्य आकाश। ओके, तारा का जो कैपिटल है वो एसेट साइड में है, मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में लेना है आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ तारा के लिए, समझ रहा है क्या? बाकी सब कुछ आपको आता है, बाकी सब कुछ आपको आता है। हाँ, पॉइंट नंबर 5 अच्छे से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, सब कुछ आपको आता है। ओके, एसेट टेकन ओवर वगैरह भी आपको आता है, एक बार रीड करो, बाद में आप, आपको सब कुछ आता है, इतना कॉन्फिडेंटली आप सोल्यूशन करो। ओके, यस, तो प्रॉब्लम नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है, अगर कुछ क्वेरी है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मुझे पूछना है। ओके, तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। हाँ, जिनको लग रहा है सर आज थोड़ा सा जल्दी लिया आपने लेक्चर, तो क्यों लिया, तो मैं आउट स्टेशन जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम चेंज किया है मैंने। ओके, चलो बाय करना है बच्चों। हाँ, और जिनको पूछना है सर आउट स्टेशन क्यों जा रहे हो, ऑडिट के लिए जा रहा हूँ। ओके सर, कहाँ जा रहे हो उतना मैं नहीं बता सकता हूँ। ओके, अभी बाय करना है बच्चों। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।